नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची और उप राजधानी दुमका है। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति, विरासत, भौगोलिक विशेषताएं और जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के जो जनजातीय संस्कृति और हमारा सभ्यता उससे संबंधित तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जनजातियों में संथाल, यानी पहला हम लोग संथाल से संबंधित कंप्लीट करेंगे, फिर उरांव, मुंडा हो, इस तरह करते करते टोटल 33 है। तो हम लोग बहुत तेज़ी से कंप्लीट करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे झारखंड व नानर फैक्ट चैप्टर वाइज दिया गया है। झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर चैप्टर वाइज देखेंगे। अगर ये कंप्लीट हो जाएगा हम लोग के, उसके बाद आपको बता दें, इसके बाद अगर विगत परीक्षाओं में झारखंड से पूछे गए प्रश्न पत्र देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये जेपीएससी, जेएसएससी, जैक द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं, पीटी या मेंस एवं जेटेट, शिक्षक, कक्षपाल, वनरक्षी, सचिवालय इत्यादि परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो वीडियो पे अवश्य बने रहें। चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। पहला पॉइंट में दिया गया है, आप देख रहे होंगे, जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड की जनजातियों में संथाल का स्थान पहला है। झारखंड का सबसे बड़ा आबादी और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति जो है वो संथाल है। अगर हम बात किया जाए कि पूरा भारत में प्रथम कौन है, तो भील है, और दूसरा में आप याद रखें कि गोंड है। तो इस प्रकार से जो संथाल है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के दृष्टि से, और झारखंड का पहला। तो इसको अवश्य याद रखें। झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थान संथाल परगना है। तो झारखंड में हम लोग देखेंगे कि संथाल परगना कहाँ पे है। तो अगर हम लोग देखेंगे मैप, तो आपको मिलेगा इस रीजन में, यानी कि संथाल परगना साहेबगंज जो गोड्डा देवघर पड़ता है वहाँ पे संथाल निवास करते हैं। यानी संथाल परगना में मेनली ये निवास करते हैं, इनका मुख्य निवास स्थान है। प्रजातीय दृष्टि से संथाल को प्रोटोस्टोलाइट श्रेणी में रखा गया है। संथालों को बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है। संथालों में अगर कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है, तो बी। संथाल परंपरा के अनुसार झारखंड में प्रवेश करने के पूर्व ये खरवार कहलाते थे। तो संथाल परंपरा के अनुसार झारखंड में प्रवेश करने से पहले खरवार कहलाते थे। संथाल में 12 गोत्र पाए जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि रैपिड रिवीजन क्विक के रूप में देखेंगे। दिया गया है कि संथाल समाज 4 हाडो यानी वर्ग या वर्ण में विभक्त था। तो इसके बाद जो दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट में, वह दिया गया है कि संथाल जनजाति 4 हाडो, किस्कू हाड, सोरेन हाड, मुर्मू हाड और मुरुंडी हाड में विभक्त है। संथाल जनजाति एक अंतर्विवाही जनजाति है। संथाल जनजाति समगोत्रीय विवाह है। तो ये सब जो पॉइंट है बहुत अच्छा से दिया गया है। आपसे बताया जा रहा है कि संथाल जनजाति एक अंतर्विवाही जनजाति है। ये समगोत्रीय विवाह इसमें वर्जित होता है। संथाल जनजाति में एक विवाह की प्रथा है, यानी एकल विवाह की प्रथा है संथाल जनजाति में। संथालों के बीच एकल और संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। तो संथालों के बीच एकल और संयुक्त परिवार पाए जाते हैं दोनों। संथाल समाज में 2 प्रकार की नातेदारी पाई जाती है। संथालों में दीक्षा संस्कार को चाचो छठियारी या छठियार के नाम से जाना जाता है। संथाल समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। तो बाल विवाह की प्रथा की जनजाति में नहीं, संथालों में नहीं है। संथाल समाज में जीजा साली विवाह और देवर भोजाई विवाह, विधवा विवाह भी प्रचलित है। तो इस प्रकार से ये सब जो विवाह है इसका मान्यता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि संथालों में देवर भोजाई विवाह का भी मान्यता दिया गया है, विधवा विवाह का भी प्रचलन है और जीजा साली विवाह का भी प्रचलन है। उसके बाद जो पॉइंट दिए गए हैं उस पॉइंट में आपसे बताया जा रहा है कि संथाल समाज में तलाक की प्रथा पाई जाती है। संथाल जनजाति में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित है। संथाल में विवाह को बापला कहा जाता है। तो संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन है और तलाक की प्रथा पाई जाती है। किरिंग बापला संथाल जनजाति आदिवासी से संबंधित है। तो संथाल आदिवासी से संबंधित है किरिंग बापला। इसके बाद जो दिया गया है फैक्ट, किरिंग बापला, इसके बाद जो दिया गया है कि किरिंग बापला, किरिंग जवाई, इतूत और निर्बलोक, टुनकी, दीपिल बापला और घर की जवाई एवं सांगा विवाह का प्रचलन संथाल जनजाति में है। तो संथाल जनजाति में कौन कौन सा विवाह है, कितने, तो 8 प्रकार के विवाह प्रचलन है। उनमें से आप कुछ याद रखें। जैसे में किरिंग बापला दिया है, किरिंग जवाई, निर्बलोक, टुनकी, दीपली बापला, घर की जवाई, ये सब कुछ याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो दिया गया है इसमें फैक्ट, वो दिया गया है कि संथाल जनजाति में सर्वाधिक किरिंग बापला प्रचलित है। तो इस 8 में से सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो किरिंग बापला विवाह जो है संथालों में बहुत ज़्यादा फेमस है। किरिंग बापला विवाह अगवा के माध्यम से तय किया जाता है। तो अगवा के माध्यम से
किरिंग बापला जो शादी है या फिर विवाह है किया जाता है। संथाल जनजाति में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को पौन दिया जाता है। तो वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को पौन दिया जाता है। संथाल जनजाति में बारात के खाने पीने का खर्च वर पक्ष के द्वारा वहन किया जाता है। संगा विवाह विधवा या परिपक्व का विवाह है। इसके बाद जो दिया गया है वो दिया गया है कि संथालों में क्रय विवाह को सदाई बापला कहा जाता है। तो इसको भी याद रखें कि संथालों में क्रय विवाह को सदाई बापला कहा जाता है। उसके बाद संथालों में विनियमन विवाह को गोलाइटी बापला के नाम से जाना जाता है। तो संथालों में विनियमन विवाह को गोलाइटी बापला और क्रय विवाह को सदाई बापला और संथाल जनजाति में संगा बापला के नाम से भी जाना जाता है। तो विधवा विवाह को संथाल जनजाति में संगा बापला के नाम से जाना जाता है और सेवा विवाह को संथाल जनजाति में घरदी जवाई बापला के नाम से जाना जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे में हट विवाह को निर्बलोक बापला के नाम से जाना जाता है। तो ये जरूर याद रखें कि निर्बलोक विवाह को यानी हट विवाह को संथालों में निर्बलोक विवाह कहा जाता है। इसी प्रकार से सेवा विवाह को घरदी जवाई बापला कहा जाता है और विधवा विवाह को संगा बापला और विनिमय विवाह को गोलाइटी और क्रय विवाह को सदाई बापला आदि के नामों से जाना जाता है। तो इस सबके अदर अदर नेम दिया गया है कि कौन से विवाह को संथाल में किस नामों से जाना जाता है। इतुत विवाह प्रेम प्रसंग के फलस्वरूप होता है। इतुत विवाह माता पिता के स्वीकृति के बिना होता है। तो उसके माता पिता के स्वीकृति के बिना होता है। इतुत विवाह मांझी के माध्यम से जुर्माना चुका कर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, संथालों में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिए जाने वाला वधु मूल्य पौन कहलाता है। तो संथालों में जो वर के द्वारा कन्या को दिया जाता है वह वधु मूल्य पौन कहलाता है। ये पूछा जा सकता है या पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट में हमारा कि संथालों का सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा है। तो संथालों का सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा है और संथालों का दूसरा जो सर्व प्रमुख देवता है वो मरांग बुरु है। तो मरांग बुरु दूसरा और प्रमुख जो है सिंह बोंगा है। संथालों का मुख्य ग्राम देवता जाहिर एरा है और संथालों का जाहिर एरा देवता का निवास स्थान साल वृक्ष के से घिरा जाहिर थाना होता है। तो ये भी याद रखें कि साल वृक्ष से घेरा जाहिर थाना वो संथालों के जाहिर एरा देवता के निवास होता है, क्योंकि ये प्रमुख ग्राम देवता है, ये मुख्य ग्राम देवता जाहिर एरा है। संथाल समाज में ठाकुर जी को विश्व का विधाता माना जाता है। संथाल लंगा देवी दुर्गा को जाहिर एरा के नाम से पुकारते हैं। संथालों का ओडक बोंगा ग्रह देवता है। तो ये सब कुछ देवता के नाम दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया गया, इसको अच्छे से हम रीड कर देते हैं कि संथालों का कुल देवता आबगे बोंगा कहलाता है और संथालों का गांव का धार्मिक प्रधान नायका है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि संथालों का जो संथाल के गांव का धार्मिक प्रधान होगा वो क्या कहलाएगा, तो नायक कहलाएगा। सपाहोड़ संप्रदाय का संबंध संथाल जनजाति से है। तो सपाहोड़ संप्रदाय का संबंध किससे है, तो संथाल जनजाति से है। इसके बाद दिया गया कि सनातन संथालों का बोंगा होड़ कहलाता है या होड़ कहा जाता है। संथाल गांव का प्रधान मांझी होता है। तो ये भी याद रखें कि संथाल गांव का प्रधान मांझी होता है। संथाल गांव के पंचायत मांझी थाना में बैठती है। तो संथाल गांव के पंचायत कहाँ बैठती है, मांझी थाना में बैठती है और संथाल गांव का प्रधान मांझी होता है। संथालों में युवाओं की नैतिक शिक्षा जोग मांझी देता है। तो संथालों में युवाओं की नैतिक शिक्षा जोग मांझी देता है। बिठलाहा संथाल समाजी का सबसे कठोर सजा है। तो सबसे कठोर सजा बिठलाहा है संथाल जनजाति में। बिठलाहा संथाल समाज का सामाजिक बहिष्कार है, यानी कि इसमें दोषी पाए जाने पर लोगों को इस सजा में बाहर निकाल दिया जाता है, समाज से बाहर किया जाता है, सामाजिक बहिष्कार है। बिठलाहा सजा निसंदेह यौन संबंध स्थापित होने पर अपराधियों को दी जाती है। संथालों के सारे और कृषक या प्राकृतिक से संबंधित है। संथालों के त्यौहार का प्रारंभ आषाढ़ महीने से होता है। बाहा या बा, सोहराई, एरो, सरहुल, मगमीस और हरिहरा रसीम और कर्मा बंधना ये सब प्रमुख संथाल जनजातियों का त्यौहार है। इसके बाद दिया गया है कि सोहराई पर्व पोष में मनाया जाता है। सोहराई पर्व 5 दिनों तक चलता है। संथालों का प्रिय त्यौहार सोहराई फसल काटने के समय मनाया जाता है। इसके बाद जो दिया गया है, एरोग पर्व आषाढ़ माह में मनाया जाता है। हरियाण पर्व सावन माह में मनाया जाता है। बाहा या बा पर्व फागुन माह में मनाया जाता है। बाहा का शाब्दिक अर्थ है फूल, इसलिए संथालों में सरहुल को बा पर्व या बाहा पर्व के नाम से जाना जाता है। दिया गया है जिसे हम फूलों का त्यौहार। संथालों का बाहा या बा पर्व उरांव मुंडा के सरहुल के समान है। तो
उरांव मुंडा के सरहुल के समान है। संथालों का बा या बहा। बहा के पहले दिन का नाम है। माघ मिस पर्व माघ माह में मनाया जाता है। इसके बाद जो दिया गया है वो दिया गया है, देखेंगे अच्छे से, कि सावन में धान के खेतों में हरियाली आ जाने पर हरियार सीम पर्व मनाया जाता है। इसके बाद जो दिया गया है वह दिया गया है, आपसे बताया जा रहा है, संथालों में 10 राग पाए जाते हैं। तो संथालों में कितने राग पाए जाते हैं? तो 10 राग पाए जाते हैं। इसके बाद यह प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है। तो जितने भी संथाल गांव हैं उसमें एक पंचायत होती है और उस पंचायत का मुखिया मांझी कहलाता है। मांझी का सहायक जोग मांझी कहलाता है। तो संथाल सारे संथाल के गांव में पंचायत होती है, उसका मुखिया मांझी और सहायक जोग मांझी। मांझी की अनुपस्थिति में उसका कार्य प्रमाणिक संपादित करता है। तो प्रमाणिक फिर अगर नहीं रहे, मांझी ना रहे तो प्रमाणिक करते हैं। संथाल गांव का संदेशवाहक गौडायत कहलाता है। फिर दिया गया है कि परगना का प्रधान परगनैत कहलाता है। संथाल जनजाति के लोग संथाली भाषा बोलते हैं। संथाल जनजाति की लिपि ओल चिकी है, जो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा आविष्कार किया गया था 1941 ईस्वी में। ओल चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था, जो उड़ीसा के थे। सोवा संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान में शामिल किया गया। फिर देखेंगे 8वें अनुसूची में शामिल किया गया। हालांकि ये जो किया गया है वो 2003 या 2004 ईस्वी के आसपास किया गया है। संथाली भाषा को इसमें चार भाषाओं को उस समय शामिल किया गया था। संथालों के लोक कथाओं में अधिकतर पशु पत्र होते हैं। तो इस तरह से दिया गया है। कुछ और थोड़ा सा फैक्ट बचा हो फिर खत्म हो जाएगा वीडियो। दिया गया है कि संथालों में हेमरेम जनजाति का गोत्र चिन्ह पान पत्ता होता है। जंगली हंस गोत्र चिन्ह हंसदा जनजाति का होता है। सोरेन जनजाति का गोत्र चिन्ह पक्षी है। और मरांडी का गोत्र चिन्ह मांडरा घास है। बेसरा जनजाति का गोत्र चिन्ह बाज पक्षी है। और बास्के गोत्र का गोत्र चिन्ह नाग सांप है। ओडिया गोत्र का गोत्र चिन्ह कबूतर है। उसके बाद सबका ये चिन्ह दे रखा है, गोत्र चिन्ह। इसके बाद दिया कि चौड़े गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? छिपकली है। और पोड़िया गोत्र का गोत्र कबूतर था। इसी प्रकार से संथाल महिलाओं को मांझी थाना जाना निषिद्ध है, यानी प्रोहिबिशन है, प्रतिबंध है। जादोपटिया एक चित्रकला है, जादोपटिया चित्रकला। तो आपसे बताया जा रहा है कि जादोपटिया चित्रकला शैली संथाल जनजाति के सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली रही है। जादोपटिया चित्रकला शैली संथालों के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं का उकेरती है। जादोपटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में जादू कहा जाता है और इसी से जादोपटिया। तो इस प्रकार से टोटल हम लोग देखें, ये नेक्स्ट टॉपिक दिया गया उरांव, इसको अगले पार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा संथाल जनजाति से संबंधित फैक्ट। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।